स्वागत है आप सभी का दीपक हिंदी क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग मन्नू भंडारी जी का एक नाटक है महाभोज। ऐसे तो ये उपन्यास है, लेकिन उपन्यास को नाटक में रूपांतरित किया गया है। तो मन्नू भंडारी जी का जो यूजीसी नेट में यह नाटक लगी हुई है सिलेबस में, और इस नाटक से एक न एक प्रश्न यूजीसी नेट परीक्षा में आ ही जा रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गया है और आप सभी देखेंगे। तो देखते हैं महाभोज नाटक के रचनाकार कौन है। इस सभी हम लोग जानते हैं, मन्नू भंडारी जी है। नए विद्यार्थियों के लिए थोड़ी दिक्कत है, पुराने लोग सभी पता है। महाभोज नाटक के रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी। और महाभोज उपन्यास भी अगर पूछ दे तो मन्नू भंडारी। उपन्यास को ही नाटक के रूप में रूपांतरित किया गया था। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है, उपन्यास तो पहले ही तैयार हुआ था, लेकिन उसका रूपांतरण 1983 ईस्वी में महाभोज नाटक का प्रकाशन जो है 1983 में होता है। और महाभोज नाटक आप सभी देखिए, महाभोज किसको बोलते हैं? जब बहुत बड़ी खाने पीने का जो एक भोज का आयोजन किया जाता है उसको महाभोज कहते हैं। तो ये जो नाटक है, ये आप सभी पढ़े अगर होंगे तो आपको पता होगा कि यह नाटक एक नरसंहार और एक राजनीति से पूरी तरह से व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित नाटक है। ये नाटक में कौन कौन से मुख्य पात्र हैं और पात्र के विषय में हम लोग डिटेल से जानेंगे। और दूसरी जो पेज है उसमें डिटेल से हमने बताए हैं कि कौन कौन से पात्र हैं, क्या क्या कार्य सबका। अभी शॉर्ट में हम लोग देख रहे हैं दादा साहब, बिस्सू, लखन, जमुना बहन, सकुल बाबू, सक्सेना, जोरावर, रुकमा, विदेश्वरी आदि और भी पात्र हैं। कई सारे पात्र हैं इनके। और महाभोज नाटक का विषय वस्तु अगर पूछा जाए, ये भी 4 कॉलम में एक बना देता है। महाभोज नाटक का विषय वस्तु क्या है? चुनावी राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार का यथार्थवादी शैली का चित्रण हुआ है। चुनावी राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार हम सभी परिचित हैं। भारत में किस प्रकार से व्याप्त भ्रष्टाचार है। अंग्रेज के जाने के बावजूद भी हमारे यहाँ आज भी लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसी को केंद्रित कर यह उपन्यास लिखा गया है और उसको फिर नाटक में रूपांतरित किया गया है। महाभोज नाटक में बिस्सू की हत्या किसने करवाई और इल्ज़ाम किस पे लगा, बहुत महत्वपूर्ण है। महाभोज नाटक में बिस्सू एक पात्र है, उसकी हत्या किसने करवाई थी? तो बिस्सू क्या है? एक दलितों के नेता थे जिसकी हत्या करवा दी गई थी। उसी पर यह पूरे नाटक या उपन्यास के पूरी तरह से केंद्रित है। तो महाभोज नाटक में बिस्सू की हत्या किसने करवाई और इल्ज़ाम किस पर लगा? तो बिस्सू की हत्या जोरावर ने करवाई और इल्ज़ाम बिंदा पर लगवा दिया गया। और बिंदा को पुलिस ज़बरदस्ती कबुला रही है कि तुम जुर्म को कबूल कर लो, और बिंदा को थाने में बहुत पिटाई होती है। तो अगला है एक पंक्ति जो पूछ देता है, मरे आदमी और सोए आदमी में अंतर कितना होता है भला बस, एक सांस की डोरी वह टूटी और आदमी गया। यह कथन किसका है? देख रहे हैं किस प्रकार का सोच इस नाटक में लिया गया है और कैसे कैसे लोग हैं, इसका चित्रण किया गया है। मरे आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला बस, एक सांस की डोरी वह टूटी और आदमी गया। कथन सूत्रधार का है। कथन सूत्रधार का है। अगला हम लोग पात्रों के विषय में विशेष रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि पात्र से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना बनी रहती है।
पात्र है विशेषण उपविशु, हम लोगों ने देखा जिस पर इल्जाम लगा। हरिजनों का हमदर्द, हरिजनों का हमदर्द जो हरिजन बस्ती में आगजनी का सबूत इकट्ठा करने के कारण मार दिया गया। तो हमने देखे कि विशु की हत्या हो जाती है, विशु का ही नाम विशेषण है, विशु का ही नाम विशेषण है। तो विशु की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। और विशु का हत्या जोरावर ने करवाई थी, ये अगला पेज में हम लोग देख चुके हैं। विशु की हत्या किसने करवाई थी? जोरावर ने करवाई थी, और इसमें बिंदा को फंसा दिया गया था। तो ये प्रश्न बन सकता है, वह हरिजनों का नेता हुआ करता था, हरिजनों का हमदर्द हुआ करता था, और वह जो नरसंहार हुआ था उसके सबूत इकट्ठा करने में उसको मार दिया गया था। तो दूसरा है दा साहब। दा साहब क्या है? मुख्यमंत्री हैं, शहर के सबसे प्रमुख व्यक्ति है या महत्वपूर्ण व्यक्ति है दा साहब। शहर के मुख्यमंत्री और प्रमुख व्यक्ति, तो मुख्यमंत्री तो कहना ही नहीं है। शकुल बाबू पूर्व मुख्यमंत्री है और विरोधी पार्टी के नेता हैं। शकुल बाबू क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री हैं और विरोधी पार्टी के नेता हैं। एक एक पात्रों को जो हमारे सिलेबस में लगा है उसको अच्छी तरह से कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी होता है। शकुल बाबू पूर्व मुख्यमंत्री, विरोधी पार्टी का नेता। सक्सेना एसपी जो हरिजनों की आवाज़ को कायम रखता है। एसपी जो हरिजनों की आवाज़ को कायम रखता है। अगला है लखन सिंह, दाह साहब का विश्वास पात्र, सरोहा चुनाव के लिए प्रत्याशी जो शकुल बाबू के मुकाबले खड़ा किया जाता है। तो लखन सिंह कौन है भाई? दाह साहब का विश्वास पात्र, सरोहा चुनाव के लिए प्रत्याशी जो शकुल बाबू के मुकाबले खड़ा किया जाता है। अप्पा साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष, जो मुख्यमंत्री थे जिस पार्टी से, उसी पार्टी का अध्यक्ष था अप्पा साहब। अब पांडे जी दाह साहब का निजी सचिव। देखते होंगे आप सभी लोग, एक नेताओं का एक निजी सचिव होता है, एक सरकारी सचिव होता है। तो पांडे जी दाह साहब का निजी सचिव हैं। नेक्स्ट है जमला बहल, जमला बहन, दाह साहब की पत्नी। सिन्हा, सिन्हा जी डीआईजी हैं। दत्ता बाबू मसाल एक साप्ताहिक पत्रिका थी, उसके संपादक हैं दत्ता बाबू। भवानी मसाल का सहायक संपादक है, मतलब ये भवानी भी पत्रकार है। नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर है। महेश रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार है। रत्ती दाह साहब का पीए और मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल है। मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल है। हीरा विशु का बाप है। विशेषण विशु, तो हीरा कौन है? विशु का पिता है। बिंदा विशु के अभिन्न मित्र। तो अब देखिए, बिंदा जो फंसाया गया और विशु जिसकी हत्या हुई, दोनों अभिन्न मित्र थे। रुकमा बिंदा की पत्नी। जोरावर सरोहा का जमींदार। सरोहा गांव का यहाँ जिक्र है, और सरोहा जो गांव है उत्तर प्रदेश का एक गांव लिया गया है। ऐसे नाटक या उपन्यासकार प्रतीकात्मक कहा गया है, प्रतीक के रूप में लिया गया है, और जिसमें सरोहा गांव का जिक्र है। तो ये भी प्रश्न आ जाता है कि सरोहा गांव का जिक्र क्या है, या महाभोज नाटक में किस गांव का जिक्र है। तो याद रखिएगा सरोहा, इस सरोहा एक उत्तर प्रदेश का एक गांव लिया गया है। दूसरा जो इसमें जिक्र है, पटना जिले के बेलछी नरसंहार का भी जिक्र है। बिहार के पटना जिले के बेलछी नरसंहार का जिक्र भी इस नाटक में दिया गया है। थानेदार सरोहा का थानेदार, जोरावर का चमचा। लठैत जोरावर का आदमी, लड़की जोरावर की लड़की, और जोगेश्वर साहू सरोहा का बनिया।
तो इस प्रकार से ये नाटक का पात्र, जो प्रमुख पात्र थे, उसको देखे हैं और इसके विषय में जो महत्वपूर्ण, जो कई परीक्षाओं में पूछा गया, उन प्रश्नों को लिया गया है। अन्य हम लोग बाद में दूसरे वीडियो में करेंगे। बहुत धन्यवाद। आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।